दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी यूपीआई से पेमेंट करते हो तो उसकी सीमाओं को आप लोगों को समझ लेना चाहिए और किस प्रकार आप लोग अपने लिमिट बढ़ा सकते हो सब कुछ समझेंगे। तो यूपीआई की भुगतान सीमा क्या है, सीमा कैसे तय होती है, लिमिट कैसे बढ़ाई जाती है और बड़े भुगतान के अन्य तरीके क्या हैं और ध्यान रखने योग्य बातें, इनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अक्सर आप लोगों ने भी यूपीआई के जरिए पेमेंट किया होगा और कई बार अचानक आप लोगों का यूपीआई पेमेंट अटक गया होगा। आपका सिस्टम बता रहा है कि आपकी जो लिमिट थी वो एक्सीड हो चुकी है और अब आप इसके बाद पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, यूपीआई लिमिट जो है उसको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो यूपीआई की जो भुगतान सीमा रहती है, तो औसतन देखा जाता है कि यूपीआई की जो लिमिट है 1 लाख रुपए पर डे की रहती है। अब चाहे आप लोग अपने परिवार वालों को पेमेंट करना चाहते हो या फिर मर्चेंट पेमेंट करना चाहते हो, 1 लाख रुपए लिमिट रहती है। अब सीमा कैसे तय की जाती है और इसके पीछे कौन होता है, तो देखो इसके पीछे जो 3 यहाँ पर मुख्य रहते हैं। एक तो एनपीसीआई जो यहाँ पर नियम बनाते हैं, उसके बाद हर बैंक के अपने नियम होते हैं, उसके बाद जिस यूपीआई एप्लीकेशन का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो ये यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आप लोगों की यूपीआई लिमिट क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 24 घंटे का रीसेट समय लेता है। अगर आप लोगों ने सुबह 10 बजे अपनी लिमिट ख़त्म कर दी है तो अगले दिन 10 बजे के बाद ही यहाँ पे रीसेट होगा, यानी कि रात के 12 बजे रीसेट नहीं होगा। अब लिमिट किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है तो यहाँ पर विस्तार से समझ लेते हैं। तो लिमिट बढ़ाने के यहाँ पे जो तरीके, आप लोग या तो बैंक से संपर्क कर सकते हो, नेट बैंकिंग या फिर ग्राहक सहायता के माध्यम से आप लोग पूछताछ कर सकते हो। केवाईसी को आप लोग अपना अपडेट रखना है। बाकी विशेष अनुरोध करके भी आप लोग अपना यूपीआई लिमिट बढ़ा सकते हो। विशेष भुगतानों के लिए अस्थायी वृद्धि का अनुरोध आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को आईपीओ में निवेश करना हो, टैक्स भरना हो या फिर स्कूल या फिर अस्पताल तक की फ़ीस के लिए आप लोग भी अपना यहाँ पर यूपीआई लिमिट बढ़ा सकते हो और लिमिट 5 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। और बड़े भुगतानों के अन्य तरीके यहाँ पर है। तो अगर यूपीआई लिमिट आप लोगों की नहीं बढ़ रही है तो फिर आप लोगों के पास कौन कौन से तरीके होते हैं उनके बारे में भी समझ लेना चाहिए। तो देखो, अगर आपके पास एक बैंक है तो एक से अधिक बैंक अगर आपके पास है तो आप लोग फिर अलग अलग बैंक का इस्तेमाल करके अलग अलग यहाँ पर हिसाब से यूपीआई लिमिट अपनी रख सकते हो। बाकी यहाँ पे नेट बैंकिंग के जरिए आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आरटीजीएस भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है ज़्यादा लिमिट के लिए। बाकी ध्यान रखने वाली जो कुछ यहाँ पे अन्य बातें, तो यूपीआई लिमिट अचानक कम क्यों हो जाता है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, तो यहाँ पर यूपीआई लिमिट अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कम हो गई। तो जब आप लोग मोबाइल फ़ोन चेंज करते हो या फिर सिम चेंज करते हो तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ पर जो बैंक होते हैं वो यूपीआई लिमिट कम कर देते हैं ताकि आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने 4 एप्लीकेशन रखी है तो इसका मतलब आप लोगों का यूपीआई लिमिट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। दरअसल ये आप लोगों के अकाउंट पे डिपेंड करता है। तो यूपीआई एप्लीकेशन ज़्यादा रखने से यूपीआई लिमिट नहीं बढ़ती है। और एक सवाल ज़रूर यहाँ पर रहेगा, तो बड़ा भुगतान करना अगर आप लोगों को पड़ता है तो आज ही आप लोग अपने लिमिट की इन्फॉर्मेशन जान सकते हो कि आप लोगों की यूपीआई लिमिट एक दिन की कितनी है।